मित्रों, हमारे सनातन धर्म में किस किस को मिला परमात्मा। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए और वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कलयुग में परमेश्वर जिन जिन महान आत्माओं को मिले उनको तत्व ज्ञान बताया, उनका मैं संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। संत धर्मदास जी से परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार। श्री धर्मदास जी बनिया जाति से थे, जो बांधवगढ़ अर्थात मध्य प्रदेश के रहने वाले बहुत धनी व्यक्ति थे। उनको भक्ति की प्रेरणा बचपन से ही थी, जिस कारण से एक रूपदास नाम के वैष्णव संत को गुरु धारण कर रखा था। हिंदू धर्म में जन्म होने का कारण संत रूपदास जी श्री धर्मदास जी को राम कृष्ण विष्णु तथा शंकर जी की भक्ति करने को कहते थे। एकादशी का व्रत, तीर्थों पर भ्रमण करना, श्राद्ध कर्म, पिंडोदक क्रिया सब करने की राय दे रखी थी। गुरु रूपदास जी द्वारा बताई सर्व साधना श्री धर्मदास जी पूरी आस्था के साथ किया करते थे। गुरु रूपदास जी की आज्ञा लेकर धर्मदास जी मथुरा नगरी में तीर्थ दर्शन, तीर्थ स्नान करने तथा गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए गए थे। परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा में धर्मदास जी को स्वयं मथुरा में मिले। श्री धर्मदास जी ने उस तीर्थ तालाब में स्नान किया जिसमें श्री कृष्ण जी बाल्यकाल में स्नान किया करते थे। फिर उसी जल से एक लोटा भरकर लाए। भगवान श्री कृष्ण जी की पीतल की मूर्ति अर्थात शालिग्राम के चरणों पर डालकर दूसरे बर्तन में डालकर चरणामृत बनाकर पिया। फिर शालिग्राम को स्नान करवाकर अपना कर्म कांड पूरा किया। एक स्थान को लीपकर अर्थात गारा तथा गाय का गोबर मिलाकर कुछ भूमि पर प्लास्टर करके उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने बैठे। यही सर्व क्रिया जब धर्मदास जी कर रहे थे, परमात्मा जिंदा वेश में थोड़ी दूरी पर बैठे देख रहे थे। धर्मदास जी भी देख रहे थे कि एक मुसलमान संत मेरी भक्ति क्रियाओं को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा है। लगता है इसको हम हिंदुओं की साधना मन भा गई है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कुछ ऊंची स्वर में करने लगा तथा हिंदी का अनुवाद भी पढ़ने लगा। परमेश्वर उठकर धर्मदास जी के निकट आकर बैठ गए। धर्मदास जी को अपना अनुमान सत्य लगा कि वास्तव में इस जिंदा वेशधारी बाबा को हमारे धर्मों का भक्ति मार्ग अच्छा लग रहा है। इसीलिए उस दिन गीता के कोई अध्याय पढ़े तथा उनका अर्थ भी सुनाया। जब धर्मदास जी अपना दैनिक भक्ति कर्म कर चुका तो परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, आपका शुभ नाम क्या है? कौन जाति से है? आप जी कहाँ के निवासी है? किस धर्मपंथ से जुड़े हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। मुझे आपका ज्ञान बहुत अच्छा लगा। मुझे भी कुछ भक्ति ज्ञान सुनाइए, आपकी अति कृपा होगी। धर्मदास जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम धर्मदास है।
मैं बांधवगढ़ गांव का रहने वाला वैश्य कुल से हूँ। मैं वैष्णव पंथ से दीक्षित हूँ। हिंदू धर्म में जन्मा हूँ। मैंने पूरे निश्चय के साथ तथा अच्छी तरह ज्ञान समझकर वैष्णव पंथ से दीक्षा ली है। मेरे गुरुदेव श्री रूपदास जी है। आत्मतत्व ज्ञान से मैं परिपूर्ण हूँ। अन्य किसी की बातों में आने वाले मैं नहीं हूँ। राम कृष्ण जो श्री विष्णु जी के ही अवतार हुए हैं तथा भगवान शंकर की भी पूजा करता हूँ। एकादशी का व्रत रखता हूँ। तीर्थों में जाता हूँ, वहाँ दान करता हूँ। शालिग्राम की पूजा नित्य करता हूँ। यही पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता है। इसका नित्य पाठ करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों का जो स्वर्गवासी हो चुके हैं श्राद्ध भी करता हूँ। पिंडदान भी करता हूँ। मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता। मांस, मदिरा, तंबाकू सेवन नहीं करता। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे थे इसका नाम क्या है। धर्मदास जी ने बताया कि यही श्रीमद् भगवद गीता है। हम शुद्ध रहते हैं, शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते। तो अब कबीर जी जिंदा बाबा का रूप में धर्मदास जी से पूछा, आप क्या नाम जाप करते हो। धर्मदास जी ने बोला, हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमो, राधे राधे श्याम मिलादे गायत्री मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करता हूँ। विष्णु सहस्रो नाम का जाप भी करता हूँ। जिंदा बाबा ने बोला, हे महात्मा धर्मदास, पवित्र गीता का ज्ञान किसने दिया। धर्मदास ने बोला, कुल के मालिक सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जी ने, यही श्री विष्णु जी है। जिंदा बाबा ने बोला, आप जी के पूज्य देव श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु है। उनका बताया भक्ति ज्ञान गीता शास्त्र है। हे धर्मदास, एक किसान को वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ। किसान ने विचार किया कि जब तक पुत्र कृषि करने योग्य होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए उसने कृषि करने का तरीका अपना अनुभव एक वही अर्थात रजिस्टर में लिख दिया। आपने पुत्र से कहा कि बेटा, जब आप युवा हो जाओ तो मेरे इस रजिस्टर में लिखे अनुभव को बार बार पढ़ना। इसके अनुसार फसल बोना। कुछ दिन पश्चात पिता की मृत्यु हो गई। पुत्र प्रतिदिन अपने पिता के अनुभव का पाठ करने लगा, परंतु फसल का बीज वो बिजाई सिंचाई उस अनुभव के विपरीत करता था। तो क्या वो पुत्र अपने किसी के कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। तब धर्मदास ने बोला, इस प्रकार तो पुत्र निर्धन हो जाएगा। उसको तो पिता पिता के लिखे अनुभव के अनुसार प्रत्येक कार्य करना चाहिए। वो तो मूर्ख पुत्र है। तो प्रश्न, बाबा जिंदा रूप में भगवान जी का अर्थात जिंदा बाबा ने कहा, हे धर्मदास जी, गीता शास्त्र आपके परमपिता भगवान कृष्ण उर्फे विष्णु जी का अनुभव तथा आपको आदेश है कि इस गीता शास्त्रों में लिखे मेरे अनुभव को पढ़कर इसके अनुसार भक्ति करोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे। क्या आप जी गीता में लिखे श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार भक्ति कर रहे हो। क्या गीता में वो मंत्र जाप करने के लिए लिखा है जो आप जी के गुरु जी ने आप जी को जाप करने के लिए दिए हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय,
राधे राधे श्याम मिलादे गायत्री मंत्र तथा विष्णु सहस्र नाम। क्या गीता में एकादशी का व्रत करने तथा श्राद्ध कर्म करने पिंडोदक क्रिया करने का आदेश है? तब धर्मदास ने बोला नहीं है। फिर जिंदा बाबा ने बोला फिर आप जी तो उस किसान के पुत्रों वाला ही कार्य कर रहे हो जो पिता की आज्ञा की अवहेलना करके मनमानी विधि से गलत बीज गलत समय पर फसल बीजकर मूर्खता का प्रमाण दे रहा है, जिसे आपने मूर्ख कहा है। क्या आप जी उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम है? फिर धर्मदास ने बोला हे जिंदा, आप मुसलमान फकीर है, इसीलिए हमारे हिंदू धर्मों की भक्ति क्रिया और मंत्रों को गलत कर रहे हो। उत्तर कबीर जी ने बोला हे स्वामी धर्मदास जी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपके धर्म ग्रंथ तो कह रहे हैं कि आपके धर्मों के धर्मगुरु आप जी को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करा रहे हैं, जो आपकी गीता के अध्याय श्लोक नंबर 23-24 में भी कहा है कि अर्जुन, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, अर्थात मनमाने मंत्र जाप करता है, मनमाने श्राद्ध कर्म और पिंडोदक कर्म और व्रत आदि करता है, उसको ना तो कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, ना सुख ही प्राप्त होगा और ना गति अर्थात मुक्ति मिलेगी, इसलिए व्यर्थ है। गीता अध्याय श्लोक नंबर 24 में कहा है कि इसमें तेरे लिए कर्तव्य अर्थात जो भक्ति कर्म करने चाहिए तथा अकर्तव्य जो भक्ति कर्म ना करने चाहिए की व्यवस्था में शास्त्रों ही प्रमाण है। उन शास्त्रों में बताए भक्ति कर्मों को करने से ही लाभ होगा। फिर धर्मदास जी ने बोला हे जिंदा, तू अपनी जुबान बंद कर ले, मुझसे और नहीं सुना जाता है। जिंदा रूप में प्रकट परमेश्वर ने कहा हे वैष्णव महात्मा धर्मदास जी, सत्य इतनी कड़वी होती है जितना नीम, परंतु रोगी को कड़वी औषधि ना चाहते हुए भी सेवन करनी चाहिए, उसी में उसका हित है। यदि आप नाराज होते हो तो मैं चला। इतना कहकर परमात्मा अर्थात जिंदा रूपधारी अंतर्धान हो गए। धर्मदास को बहुत आश्चर्य हुआ तथा सोचने लगा कि यही कोई सामान्य संत नहीं था, यही पूर्ण विद्वान सिद्ध पुरुष लगता है। मुसलमान होकर हिंदू धर्मों के शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, यही कोई देव हो सकता है। धर्मदास जी अंदर से मान रहे थे कि मैं गीता शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहा हूँ, परंतु अभिमान वश स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब परमात्मा अंतर्धान हो गए तो पूर्ण रूप से टूट गए कि मेरी भक्ति गीता के विरुद्ध है, मैं भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर रहा हूँ। मेरे गुरु श्री रूपदास जी को भी वास्तविक भक्ति विधि का ज्ञान नहीं है। जब तो इस भक्ति को करना ना करना बराबर है, व्यर्थ है। बहुत दुखी मन से इधर उधर देखने लगा तथा अंदर से हृदय से पुकार करने लगा कि मैं कैसा नासमझ हूँ। सर्वसत्य देखकर भी एक परमात्मा तुल्य महात्मा को अपनी नासमझी तथा हट के कारण को खो दिया। हे परमात्मा, एक बार वही संत फिर से मिले तो मैं अपना हट छोड़कर नम्र भाव से सर्व ज्ञान समझूंगा। दिन में कोई बार हृदय से पुकार करके रात्रि में सो गया। सारी रात्रि करवट लेता रहा, सोचता रहा, हे परमात्मा, यही क्या हुआ। सर्व साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहा हूँ। उस फरिश्ते ने मेरी
आंखें खोल दी, मेरी आयु 60 वर्ष हो चुकी है। आप पता नहीं ए ओ देव जिंदा रूपी पुनः मिलेगा कि नहीं। प्रातः काल वक्त से उठा, पहले खाना बनाने लगा। उस दिन भक्ति की कोई क्रिया नहीं की। पहले दिन जंगल से कुछ लकड़ियाँ तोड़कर रखी थी, उनको चूल्हे में जलाकर भोजन बनाने लगा। एक लकड़ी मोटी थी, वो बीचों बीच स्थिति थी, उसमें अनेकों चींटियाँ थी। जब वो लकड़ी जलते जलते छोटी रह गई, तब उसका पिछला हिस्सा धर्मदास जी को दिखाई दिया। तो देखा उस लकड़ी के अंतिम भाग में कुछ तरल पानी सा जल जल रहा है। चींटियाँ निकलने की कोशिश कर रही थी, वे उस तरल पदार्थ में गिरकर जल कर मर रही थी। कुछ अगले हिस्सों में अग्नि से जलकर मर रही थी। धर्मदास जी ने विचार किया, यही लकड़ी बहुत जल चुकी है, इसमें अनेकों चींटियाँ जलकर भस्म हो गई है। उसी समय अग्नि बुझा दी। विचार करने लगा कि इस पाप युक्त भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिलाकर मैं उपवास रहूंगा, इसमें मेरे पाप कम हो जाएगा। यही विचार करके सर्व भोजन एक थाल में रखकर साधु की खोज में चल पड़ा। परमेश्वर कबीर जी ने अन्न वेशभूषा बनाई जो हिंदू संत की होती है। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी ने साधु को देखा, उनके सामने भोजन का थाल रखकर कहा कि हे परमात्मा जी, भोजन खाओ। साधु रूप में परमात्मा ने कहा कि लाओ धर्मदास, भूख लगी है। अपने नाम से संबोधन सुनकर धर्मदास जी को आश्चर्य तो हुआ, परंतु अधिक ध्यान नहीं दिया। साधु रूप में विराजमान परमात्मा ने अपने लोटे से कुछ जल हाथ में लिया तथा कुछ वाणी अपने मुख से उच्चारण करके भोजन पर जल छिड़क दिया। सर्व भोजन की चींटियाँ बन गई। चींटियों से थाली काली हो गई। चींटियों अपने अंडों को मुख से लेकर थाली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। परमात्मा भी उसी जिंदा महात्मा के रूप में हो गए। तब कहा कि हे धर्मदास, वैष्णव संत, आप बता रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। आपसे तो कसाई भी कम हिंसक है, आपने तो करोड़ों जीवों की हिंसा कर दी। धर्मदास जी उसी समय साधु के चरणों में गिर गया तथा पूर्व दिन हुई गलती की क्षमा मांगी तथा प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो। मैं कहीं का नहीं रहा, क्योंकि पहले वाली साधना पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध है, उसे करने का कोई लाभ नहीं। यही आप जी ने गीता से ही प्रमाणित कर दिया। शास्त्रों अनुकूल साधना किससे मिले, यही आप ही बता सकते हैं। मैं आपसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझ किंकर पर दया करके मुझे वो ज्ञान सुनाए जिससे मेरा मोक्ष हो सके। तो परमेश्वर ने बोला कि हे धर्मदास, आप एकादशी का व्रत करते हो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय से श्लोक नंबर 16 में माना किया है कि हे अर्जुन, यही योग अर्थात भक्ति ना तो अधिक खाने वालों का और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का, अर्थात यही भक्ति ना ही व्रत रखने वाले का ना ही अधिक सोने वाले को होता है।
इस श्लोक में व्रत करना पूर्ण रूप से माना है। देखो, अपनी गीता खोलकर धर्मदास जी को गीता के श्लोक याद भी थे, क्योंकि प्रतिदिन पाठ किया करता था। फिर भी सोचा कि कोई जिंदा संत नाराज न हो जाए, इसीलिए गीता खोलकर अध्याय से श्लोक पढ़ा तथा स्वीकार की, आपने मेरी आंखें खोल दी जिंदा, आप तो परमात्मा के स्वरूप लगते हो। तो देखिए मित्रों, आज ये धर्मदास कैसे स्वीकार किया जो सनातन धर्म में कितनी कुसंस्कार है, कितनी कुरीतियाँ है, कितनी शास्त्र विरुद्ध साधना होता है। आप इस शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपने आप को क्यों नरक में डालना चाहते हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की बताई हुई मार्ग पर चलिए और उनकी भक्ति विधि को ग्रहण कीजिए। आप निश्चय आप मुक्ति की लायक बन जाएंगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आप इस सनातन धर्म का जितनी भी कुरीतियाँ है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, सब जगत गुरु की शरण ले लीजिए और अपने आप को मोक्ष के लायक कर लीजिए, क्योंकि मोक्ष हमारा अपना एक धर्म है और मोक्ष पाना सभी मानव का मूल कर्तव्य है। जन्म मृत्यु को जो हम रोक काट सकते हैं, इस कथा को सुनने का बाद आपको कैसा लगा, आप आप कमेंट्स में लिख के बताइए और बोलिए सत साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। सत साहेब।